सो कि क्लास 12 इंटीग्रल्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमें इवैल्यूएट करना है 0 से पाई बाय 4 हमें लिमिट दी हुई है लॉग फिर ब्रैकेट में 1 + tan x, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होगी प्रॉपर्टी जो होती है हमारी 0 से a वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। जब भी 0 से a वाली आपको प्रॉपर्टी जब मैं बताऊँ तो क्या होती है, देखो 0 से a जब भी आपकी लिमिट हो, ठीक है, और अंदर fx आपका मान लेते हैं हम, तो क्या होगा 0 से a, तो जो a होता है a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स आ जाता है, तो f a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। यही आपको हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब a को मैं x की जगह यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। a को अगर मैं x की जगह डालूंगा तो a माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे होगा, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से ध्यान देना तो आपसे ढंग से सॉल्व हो पाएगा। तो 0 से पाई बाय 4 है और लॉग इसको देखो आई मान लो, ठीक है, आई इसको मानते हैं हमेशा। अब आई क्यों मानते हैं आपको बताऊंगा, इसको हम नंबरिंग भी करेंगे इसमें पूरे, तो कैसे होगा आपको बता दूंगा। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 + tan x। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप नंबर 1 मान लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो जाता है आपको एडिशन करना पड़ जाता है कि 2 इक्वेशन को आपको ऐड करना पड़ जाता है। तो देखो कैसे होगा आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैंने 1 मान लिया आई को, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 कंफ्यूज मैं स्पीड में गलत भी लिख सकता हूँ। 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 + tan x। अब लॉग x की जगह क्या डालना है हमको, a माइनस एक्स डालना है, ठीक है। x की जगह मैं a माइनस एक्स डालूंगा, देखो कैसे होगा, लॉग 1 + tan a क्या है हमारा पाई बाय 4 है, a यहाँ पे है ना लिमिट, देखो a पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, और dx साथ ही में, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 0 से पाई बाय 4 लॉग, आपको मैं अंदर इसको पूरा ब्रैकेट में लेता हूँ, 1 प्लस आपको यहाँ पे करोगे tan a माइनस बी, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a माइनस बी जो आपका होता है, tan a माइनस बी जो आपका होता है वो क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ठीक है। ये आपके यहाँ पे आइडेंटिटी होती है, tan a माइनस बी tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो मैं आप लगा देंगे, कैसे लगाएंगे, देखो tan a, tan हमारा क्या है, tan पाई बाय 4 tan a माइनस tan b tan x है, क्योंकि समझ जाओगे तो ईजी है, अपॉन 1 + tan a tan b और साथ ही में dx, ठीक है। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो जब मैंने आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू, आई यहाँ पे ध्यान लेना मत भूलना, 0 से पाई बाय 4 और हमारे पास क्या है, अंदर क्या है, लॉग। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब tan पाई बाय 4 क्या होता है, tan पाई बाय 4 तो 1 ही होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है ना, तो उसको 1 लिख दो, tan पाई बाय 4 को 1 लिख दो, 1 + 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, अब tan पाई बाय 1 होता है 1 + tan x, ठीक है, साथ ही में हमारा dx चल ही रहा है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। आई इज इक्वल टू, इनको बस हमें क्या करना है, ध्यान रखना, इसको सिंप्लीफाई आपको करते जाना है, जितना आप सिंप्लीफाई करते जाओ, और लेकिन ध्यान से सिंप्लीफाई करना है। 1 + tan x है, ऊपर 1 + tan x लिख दो, 1 + tan एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, 1 + tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन, हमने क्या लिया एलसीएम 1 + tan x और पूरे का dx। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है आज, थोड़ा स्टेबल नहीं है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, देखो tan x से tan x आपका कट रहा है, यहाँ पे सिंपली आपका tan x से tan x कट रहा है, ऊपर क्या है 1 + 1 2 हो रहा है, तो 0 से पाई बाय 4 लॉग, अंदर क्या है आपका 2 अपॉन 1 + tan x और dx। अब देखो लॉग 2 अपॉन 1 + tan x हो रहा है। अब आप यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, इसको आप आगे और फर्दर सॉल्व अगर नहीं कर पा रहे हो, इसको आप क्या करो, इक्वेशन 2 दे दो, क्योंकि आप इसको और आगे सॉल्व कर नहीं सकते, आप क्या करोगे इसके आगे, ठीक है। तो जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया नाम, तो क्या होगा, अब जो हमारी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 को 99% मतलब 100% क्वेश्चन में 100% आपको 1 और 2 को ऐड करना होता है। अब देखो जब आप ऐड करोगे आपको पता है आपको क्या करना है, लॉग 1 + tan x है प्लस लॉग 2 अपॉन 1 + tan x है, तो लॉग a प्लस लॉग b आपको पता होगा लॉग a भी होता है। तो देखो हमें ऐसे पता होना चाहिए हम क्या क्या करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 + 2 हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू, देखो सॉरी आई है, ठीक है, और यहाँ पे भी आई है, तो ये 2i हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस आई आपका क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं दोनों क्वेश्चन को, लिमिट दोनों की सेम है 0 से पाई बाय 4, तो एक भी लिमिट लगा दो और दोनों को ऐड कर दो। लॉग आपका फर्स्ट वाला क्या है, लॉग, देखो ऊपर देखो क्या है आपका क्वेश्चन जो था, लॉग 1 + tan x, ठीक है, लॉग 1 + tan x
प्लस इक्वेशन 2 हमारी लॉग 2/1 प्लस tan x, ये पूरे का आपको डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना है। देखो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लॉग आपको लॉग या तो a बाई बी वाली आइडेंटिटी पता होगी, लॉग a बाई बी क्या होता है आपका लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है, या आप इसमें log a प्लस log b पूरी आइडेंटिटी लगा दो। तो log a प्लस log b क्या होता है, या log m प्लस n करते हैं ज़्यादातर, तो मैं log n प्लस n लिख देता हूँ। log m प्लस log n क्या होता है आपका log m n, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से π/4 हमारे पास लिमिट है। अब log m प्लस log n क्या हो जाएगा log mn। तो जब log mn होगा, देखो मैं लिख देता हूँ log mn मतलब 1 प्लस tan x mn मल्टीप्लिकेशन में 2/1 प्लस tan x, दोनों एंगल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x कट जाएगा आपका, ये पूरे का dx है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log 2 बचेगा अंदर। तो क्या होगा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, अब मैं एक काम करता हूँ, log 2 बच रहा है यहाँ पे, log 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, log 2 मैंने बाहर ले लिया और 0 से π/4 हमारी लिमिट है, अंदर आपका 1 dx बचेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले आपको, ठीक है, log 2i इजकल टू log 2 बाहर लिया मैंने, log 2 बाहर है और 0 से π/4 1 dx। अब 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2i इज इक्वल टू log हमारा बाहर है, log 2 बाहर है, log 2 का इंटीग्रेशन मतलब सॉरी log 2 और 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा 1x हो जाएगा, 1 dx का। तो x यहाँ पे हो गया और x की फिर हम यहाँ पे वो लगा देंगे लिमिट 0 से π/4, और हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करनी होती है। तो सबसे अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट हो जाती है। तो 2i इज इक्वल टू log 2 बाहर ही रहेगा हमारा, ठीक है, log 2 है। अब देखो अंदर क्या है π/4, क्योंकि हम x में π/4 पुट करेंगे -0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। तो 2i इज इक्वल टू log 2 π/4 यहाँ पे अंदर बच गया। अब देखो 2 से आप 4, ये 4 मत काट देना, ठीक है, क्योंकि ये इसका लॉग का एंगल है, अलग वो हो जाएगा, मतलब सेपरेट नहीं है, आप इसको काट नहीं कर सकते हो। तो 2i इज इक्वल टू log 2 π/4 है। अब π/4 अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ और i की मैं वैल्यू आप नीचे डाल दूँ, मतलब i यहाँ पे 2i है, तो 2 अगर मैं नीचे डाल दूँ तो π/4 का क्या हो जाएगा π/8 log 2। समझ में आ गया, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर है। देखो कुछ हमें क्वेश्चंस में ऐड करना होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, हमें बिना ऐड करके सॉल्व हो जाते हैं। पर जब भी आप क्वेश्चन ये वाला स्टार्ट करो डेफिनेट इंटीग्रल्स वाला, तो उसको याद करो, आप उसको इसमें 1 ही यहाँ पे पुट करना है, क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है उसको या 1 पुट करना, देन आप सॉल्व करते करते आओगे, आपको एक सिंपल आंसर मिलेगा जहाँ पे आप 2 उसको पुट कर सकते हो। बाकी अगर नहीं हो सकता और डायरेक्ट पूरा सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, जब आप लिमिट इसके अंदर डाल सकते हो, तो उसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर दो, उससे आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको आई की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमारा आई की वैल्यू है π/8 log 2। ओके, अगर आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।